बैठ जाओ। तो एसिड रेन क्या, अब एटमॉस्फेयर में क्या है, बहुत सारा मॉलिक्यूल्स है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन, ये सारा व्हीकल से निकलता है, ये सारा का सारा। तो एक एक करके जानते हैं कि आखिर ये कैसे एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये सारा का सारा क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं कार्बन से। तो कार्बन क्या है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ये फॉर्मेशन कब कब होगा, जब भी बर्निंग होगा या ऑक्सीडेशन होगा फ्यूल्स का या कोई ऑर्गेनिक मैटर का, तो ये कार्बन क्या फॉर्म करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में वाटर के साथ रिएक्ट करता है जब रेनफॉल होता है। तो जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है H2CO3। क्या बनाया ये, कार्बोनिक एसिड। क्या बनाया, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड। अब सेकेंड एलिमेंट आता है नाइट्रोजन, N2। अब नाइट्रोजन का ऑक्साइड्स क्या एटमॉस्फेयर में ज्यादा नहीं पाया जाता है, तो फिर यहां नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता है, व्हीकल से निकलता है मगर बहुत कम मात्रा में निकलता है। तो इसका मेन सोर्स जो है वो खुद एटमॉस्फेयर है। तो नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है लाइटनिंग में, बिजली कड़कता है ना, तो जब भी बिजली कड़केगा तो उसमें क्या होता है, 3000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। वो किसी कभी भी देखे होगे, गांव में अगर गए होगे तो बिजली गिरता है किसी के ऊपर, कोई भी पेड़ वेड़ के ऊपर, वहां आग लग जाता है। या कहीं ऐसा कोई जगह मिले जो बर्निंग सब्सटेंस के ऊपर गिरा तो वहां आग लगना फिक्स है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई रहता है। जैसे वो पेड़, उस बिजली गिरता है पेड़ के ऊपर तो वहां पे वो टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस का है तो वो बर्न कर जाता है। यही टेम्परेचर क्या करता है, नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको रिएक्ट करा देता है और वो बनाता है NO। अब ये NO जो है फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और वो बनाता है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिर ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है और ये बनाता है HNO3, दैट इज नाइट्रिक एसिड। क्या बनाता है, नाइट्रिक एसिड। अब इसके साथ एक और आता है, वो है सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, वो भी व्हीकल से निकलता है। उसका जो बाई प्रोडक्ट मेटालिक ऑक्साइड जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो उसका दैट इज SO2, ये व्हीकल्स या फैक्ट्रीज ये सब जगहों से निकलता है, प्रोड्यूस होता है। ये SO2 स्टार्टिंग से देखते हैं कि SO2 बनता कैसे है, फैक्ट्रीज में भी अगर SO2 बना तो वो बना कैसे। तो फैक्ट्रीज में या फिर जो भी व्हीकल्स में अगर थोड़ा सा निकला तो निकला, जिसमें से तो उसमें क्या, जो सल्फर होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और वो बनाता है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या वाटर के साथ मिक्स होकर के ये कोई एसिड वैसिड नहीं बनाएगा, तुम भी देख लो, अभी उसको छोड़ो। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड नहीं बनाता है। ये सल्फर डाइऑक्साइड फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, दैट इज SO3, रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और वो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। अब ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है SO3, ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है और फिर ये बनाता है H2SO4, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या ये सारा का सारा SO2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो कुछ SO2 वो बच जाता है। अब ये SO2 जो है ना वो भी पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है, मगर इस केस में क्या है, वो सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बनाएगा, इस बार वो बनाएगा H2SO3, दैट इज सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा। हम लोग इक और अस का कंसेप्ट पढ़े थे ना। इक किसके लिए होता है, जहां पे ऑक्सीजन हायर वैलेंसी के लिए होता है, और अस किस लिए होता है, लोअर वैलेंसी। तो यहाँ पे क्या है देख लो, इक वाले में ऑक्सीजन ज्यादा है, अस वाले में ऑक्सीजन कम है। तो इस तरीके से टोटल कितना एसिड हो गया, 4। पहला तो कार्बन डाइऑक्साइड से बना कार्बोनिक एसिड, दूसरा नाइट्रोजन से बना नाइट्रिक एसिड, और तीसरा
सल्फर से बना, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। और दूसरा वो जो है वो भी सल्फर का ही एक एसिड है, सल्फ्यूरस एसिड। तो यही ये सारा का सारा एसिड जो है वाटर में एटमॉस्फेयर में हमारे प्रेजेंट हो पानी के साथ बहता है, क्योंकि इसका जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है वो किसी तरीके से एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। और यही कारण है कि जब भी बारिश होने वाला, पहला बारिश जब आता है किसी भी साल का, तो मम्मी पापा या घर वाले, घर के जितने भी बड़े बुजुर्ग है वो कहते हैं कि बेटा बाहर जाके नहाना मत, अभी पहला बारिश आया है। तो पहला बारिश आने का क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब ये है कि जब पहला बार बारिश होगा तो उस समय जितना भी ऑक्साइड्स होगा वो सारा का सारा वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड बन जाएगा, और एसिड बनने के बाद वो एसिड रेन के फॉर्म में गिरेगा। फिर जब ऐसा एक दो बार हो जाए तो जब उसके बाद जो बारिश होता है वो फ्रेश होता है, वो प्योर वाटर होता है। क्यों? क्योंकि सारा का सारा जो गैसेस था वो सब पहला दूसरा बारिश में एसिड रेन बनकर के बह चुका, बरस चुका है। तो बस यही था एसिड रेन।